व्हाट इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करें कि भाई बिटवाइज ऑपरेटर क्या है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो क्या होते हैं कि जैसे मान लो कोई एक इंटीजर है, इंटीजर को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, बिट्स में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो प्रत्येक इंडिविजुअल यूनिट्स पर क्या होता है, ऑपरेट होता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं द ऑपरेटर्स व्हिच आर डायरेक्टली अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल बिट्स आर कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर। इंटीजर वैल्यू को बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद में बिटवाइज ऑपरेटर उन इंडिविजुअल बिट्स पर अप्लाई होता है। आपको पता है बिट या तो 1 होती है या 0 होती है, ठीक है। हाँ, तो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि देयर आर मेनली 6 टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स। आप यहाँ पर टेबल के अंदर देख आप यहाँ टेबल के अंदर देख पा रहे हो कि ये यहाँ पर ऑपरेटर के सिंबल दिए हुए हैं और यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, इनका डिस्क्रिप्शन ले रखा है। बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एक्सोर, जिसको एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। ये जो लेस देन का सिंबल है इसको हम बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं, और ये ग्रेटर देन का जो सिंबल है इसको हम बिटवाइज राइट शिफ्ट कहते हैं। तो देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स इन जावा। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके, क्लियर है सर। अब हम सबसे पहले इनकी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। जितने भी ऑपरेटर्स हमने यहाँ पर टेबल में देखे हैं इनकी हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपके यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हैं कि बिटवाइज और इज ए बाइनरी ऑपरेटर। बिटवाइज और इज ए बाइनरी ऑपरेटर। बिटवाइज और क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो 2 ऑपरेंड्स पर अप्लाई होते हैं। मतलब ऐसा ऑपरेटर जो कि 2 ऑपरेंड्स पर अप्लाई हो उसे क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और ऐसा ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड्स पर अप्लाई हो उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। और ऐसा ऑपरेटर जो 1 ऑपरेंड पर अप्लाई हो उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो सो वी कैन कैटेगराइज द ऑपरेटर इनटू 3 कैटेगरीज, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर. So we can say that bitwise OR operator is a binary operator and it is denoted by this vertical symbol. आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सॉरी, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो ये सिंबल हमने यूज किया है वर्टिकल सिंबल, क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पर, ये वर्टिकल जो लाइन है ये क्या है आपका बिटवाइज और ऑपरेटर का क्या है, सिंबल है। तो यहाँ पर ये आगे डिस्कस करें कि द बिटवाइज और ऑपरेटर कंपेयर कोरोस्पोंडिंग बिट्स ऑफ 2 ऑपरेंड्स। ये क्या कह रहा है कि आप जिन 2 ऑपरेंड्स पर, जिन 2 ऑपरेंड्स पर आप बिटवाइज और ऑपरेटर अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये ऑपरेटर जो है ये क्या करेगा, दोनों ऑपरेंड की जो कोरोस्पोंडिंग बिट्स है, आमने सामने की जो बिट्स है उन पर क्या करेगा, ये कंपैरिजन करेगा। अब ये कह रहा है इफ आइदर ऑफ द बिट्स इज 1 इट गिव्स 1। ये कह रहा है कि अगर दोनों ऑपरेंड जिन पर आपने बिटवाइज और ऑपरेटर अप्लाई किया है, अगर दोनों ऑपरेटर की कोरोस्पोंडिंग जो बिट्स है अगर वो 1 है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, अदरवाइज इट गिव्स रिजल्ट 0। आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप इस एग्जांपल से क्लियर हो जाओगे। देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। आपने देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 12 लिखा है। अगर आप 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलता है 1100। यस और नो? फर्स्ट ईयर में सीखा था या नहीं सीखा था? यस और नो? यस सर। आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था या नहीं सीखा था? यस सर। सीखा था ना? हाँ, तो वही बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप में से कौन ये बताएगा कि ये जो मैंने पीछे जो 40 लगाए हैं ये क्यों लगाए हैं? कोई बता सकता है?
बोलो। क्योंकि सर इनको 4 4 के नंबर में 2 में डिवाइड कर सकें, इससे कि इनकी वो ऑपरेटर यूज करना ज्यादा इजी हो जाए। वेरी गुड, ठीक है, समझ गए ना आपने मैंने ये क्यों यूज किया है। वैसे आपको देखा जाए तो 12 की जो बाइनरी होती है वो 1100 होती है, और उसके पीछे हमने क्या लगा दिया, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में 4 की मतलब रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए हमने क्या लगा दिया, इसके पीछे 40 लगा दिया, मतलब 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप इसी तरीके से देखो 25 है आपके सामने, आपने 12 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आप 0000 एंड 1100 इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में अगर आप 25 डिजिट को देखें, डेसिमल को देखेंगे, तो उसको अपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 11001। ठीक है, अब आप इन दोनों ऑपरेंड्स पर, एक तो 12 है और एक 25 है, तो यहां पर आपने क्या लिखा है, बिटवाइज और ऑपरेशन ऑफ 12 एंड 25। अब आप 12 और 25 जो दो ऑपरेंड है, आप उस पर क्या अप्लाई हो, बिटवाइज और ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो। तो आप देखो 12 की बाइनरी क्या थी, ये थी, और 25 की बाइनरी क्या थी, ये थी, और आपने ये सिंबल दिखा दिया यहाँ पर कि आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, बिटवाइज और ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो। और के केस में आप देखा कि आपको 0 मिला, 1 0 यहाँ 2 0 मिलेगा, 0 0 का 1, ठीक है, फिर 1 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, ये 0 0 है, इससे क्या आपको 0 0, तो आप 25 और ऑपरेटर बाय और ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स पर अप्लाई होता है, और आपको रिजल्ट मिलता है 11101, जो कि 29 का डेसिमल है। मतलब ये जो बाइनरी है, ये जो आपको बिट्स फॉर्मेट में आउटपुट मिला है, 29 डेसिमल की बाइनरी है। यस और यस सर। 29 आपको पता यस सर। कैसे, यस और नो, यस सर, पता है। हैं या बताऊं मैं, नो सर। रिक्वायरमेंट नहीं है ना। नहीं है सर रिक्वायरमेंट। ओके, ये क्लियर हो गया आपके। यस सर। ओके, यस सर। आगे बढ़ता हूं बेटा। इसको और क्लियर समझने के लिए इस बार हमने क्या कर लिया, जावा के अंदर ये इसी का प्रोग्राम बना लिया। आप देख रहे हो कि ये प्रोग्राम किसमें बना हुआ है, ये प्रोग्राम बना हुआ है जावा के अंदर। आप देख रहे हो कि क्लियर आप देख पाओगे कि इसके अंदर हमने एक क्लास बना ली है, किस नाम से, बिटवाइज और नाम से हमने एक क्लास क्रिएट कर ली है। आप देख रहे हो कि इसके अंदर मैंने क्या लिया, इंटीजर टाइप का, एक तो नंबर 1 लिया है जिसमें 12 डाला, एक नंबर 2 लिया है जिसमें मैंने 25 डाला, और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, 3 वेरिएबल लिए, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3, सॉरी रिजल्ट। अब आपने क्या किया, यहाँ पर नंबर 1 जो पहला ऑपरेंड है वो क्या है, 12 है, और नंबर 2 जो दूसरा ऑपरेंड है वो क्या है, 25 है, और इन दोनों पर आपने क्या लगा दिया, बिटवाइज और लगा दिया, और फिर रिजल्ट को प्रिंट किया। तो यहाँ पर आपने जैसे अभी पिछले एग्जांपल में देखा था, ये 12 है और ये 25 है, 12 और 25 का बिटवाइज, और अभी अपने पास क्या आया था 29। तो जब आप रिजल्ट को प्रिंट करोगे तो आप देखो यहाँ पर लिखे, व्हेन यू रन द प्रोग्राम द आउटपुट विल बी 29। यस और नो, क्लियर? हाँ सर। ओके, अगला ऑपरेटर बेटा, जैसे आपने बिटवाइज और देखा, वैसे क्या एंड और सिंबल, ये आपको ये जो है ना, थोड़ा ये अपने जब पीपीटी डिजाइन कर रहे हैं उसमें सही से सिंबल नहीं आता। वैसे आपके इस तरीके का सिंबल दिया होता है, ये है ना, इस तरीके का होता है ना सिंबल। यस सर। हाँ सर, एंड एंड बोल सकते हैं इसको, एंड जो है उस सिंबल के थ्रू डिनोट होगा, ठीक है। और अब ये जो एंड जो ऑपरेटर सिंबल है, दो क्या करेगा, इसमें क्या ध्यान रखना, दोनों ऑपरेंड के कोरोस्पोंडिंग बिट्स, दोनों ऑपरेंड को जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया तो दोनों ऑपरेंड के कोरोस्पोंडिंग 1 होंगे, दोनों 1 देगा, ठीक है। इफ आइदर ऑफ द बिट्स इज नॉट किया 25, तो आपका की बाइनरी तो ये रही, ठीक है, क्या है 12 है, और ये क्या है आपका, ये काम कर रहा है, ठीक है, किसका काम, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1000, और वो आपको पता है कि किसकी बाइनरी होती है, 8 की बाइनरी होती है या नहीं होती,
यस और नो? यस सर। नहीं है इसका फिर क्या कह रहे हो? स्टेटमेंट ना ऊपर वाला है कि अगर दोनों साइड 1 होंगे सब मत बोलो, एक एक बोलो। ये जो आपने स्टेटमेंट लिख रखा है ना ऊपर, इफ बोथ बिट्स आर 1 इट गिव 1, ये वाला बताना। देखो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अब देखो ये 12 की बाइनरी है और ये 25 की बाइनरी है। अब ये कह रहा है कि अब देखो ये 0 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? 1 है। 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0, 1 के कोरस्पॉन्डिंग है ना, ये सब दी है ना। अब देखो 12 का ये एक बिट है 1 और 25 का ये बिट है 1। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ऑपरेंड के जो कोरस्पॉन्डिंग बिट जब 1 होंगे तभी रिजल्ट क्या देगा? ये 1 देगा। मतलब आप जब 12 और 25 पर जब बिटवाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो दोनों ऑपरेंड का जो कोरस्पॉन्डिंग बिट है, अब ये देखो ये 1 है और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके सामने वाला बिट कौन सा है? 1 ये रहा। अब ये 1 1 क्या हो जाएगा? रिजल्ट 1 देगा। अब देखो जैसे 0 1 है, इन दोनों में से क्या है? एक 0 और एक 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब दोनों बिट जब 1 होंगे तभी रिजल्ट 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब इसी का मैंने यहाँ पर क्या बना दिया है कि एग्जाम्पल बना दिया जावा के अंदर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और समझने के बाद हम उसका क्या ले रहे हैं? एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो वही सेम प्रोग्राम हमने दिया, ये 12 ले लिया, ये 25 ले लिया, और फिर 12 और 25 पर हमने क्या अप्लाई कर दिया? बिटवाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, और फिर इस रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू डाली उसको क्या करवा दिया? प्रिंट करवा दिया। तो व्हेन यू रन द प्रोग्राम द आउटपुट विल बी 8। यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके, पीछे वाला जो एग्जांपल है उसी को हमने क्या किया है? जावा के प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट किया है। आगे चले। हाँ सर चलो। ओके, आगे आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा आपको नया लगे, लेकिन आपको जो है ना इसको ध्यान से समझना है। ठीक है? बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या है? बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ध्यान से समझे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट इज एन यूनरी ऑपरेटर। मैंने अभी आपको बताया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो कितने ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है? ओनली अप्लाइड ऑन वन ऑपरेंड। देन बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट इज एन यूनरी ऑपरेटर, इसका मतलब हो गया वर्क्स ऑन ओनली वन ऑपरेंड। ये कितने ऑपरेंड पर काम करेगा? केवल और केवल एक ऑपरेंड पर काम करेगा। अब इसका जो सिंबल है वो क्या है? इट इज डिनोटेड बाय ये नेगेशन वाला जो सिंबल है, ये जो इस तरीके का जो सिंबल है, ये जो नेगेशन वाला जो सिंबल है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज एन यूनरी ऑपरेटर, इट वर्क्स ऑन ओनली वन ऑपरेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय नेगेशन सिंबल। यस और नो? यस सर। यस सर। आगे देखो इसने आगे क्या कहा कि द नेगेशन, द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर या द नेगेशन ऑपरेटर इन्वर्ट द बिट पैटर्न, इट मेक्स एवरी 0 to 1 एंड एवरी 1 to 0। सिंपल सी बात है कि ये जो है वो रिवर्स करेगा, बिट्स को रिवर्स करेगा, 1 को 0 करेगा और 0 को क्या कर देगा? 1 कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या लिया? 35 लिया। हमने क्या लिया यहाँ पर? 35 लिया और 35 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, बिट्स में कन्वर्ट किया, तो आपको 35 की बिट्स ये मिल गई। 35 की बिट्स क्या मिल गई? ये मिल गई। 35 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 1000111 ये बाइनरी फॉर्मेट मिल गया आपको। अब आप क्या कर रहे हो? इस 35 पर ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर मतलब ये नेगेशन सिंबल यूज कर रहे हो।
तो यहाँ पर लिखा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ऑफ 35। देखो आपने क्या किया, 35 को बिट्स में कन्वर्ट किया और आपने तो सिर्फ इस पर 35 पर बिटवाइज एंड अप्लाई किया। इसका मतलब ये, सॉरी, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया, इसका मतलब हो गया ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट किस पर अप्लाई हो रहा है, इस पर अप्लाई हो रहा है। अब आप देखो 1 है, 0 हो गया, 1 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0, फिर लास्ट में 0 0 है तो उनका क्या बन गया, 1 1 बन गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को हमने क्या किया है, जब आपने 35 पर अप्लाई किया तो आपको पता है कि कोई भी बिटवाइज ऑपरेटर डेसिमल वैल्यूज पर अप्लाई होना नहीं होता, बल्कि बाइनरी बिट्स पर अप्लाई होता है। प्रत्येक बिट्स पर अप्लाई होता है। तो 35 पहले बिट्स में कन्वर्ट हुआ और फिर उस पर ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जब अप्लाई हुआ तो इसने 1 को 0 किया और 0 को क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो फाइनली आपके पास जो आंसर है ये 1 1 0 1 1 1 0 0, जो कि किसकी बाइनरी होती है, 220 की बाइनरी होती है। कितने की बाइनरी होती है, 220 की बाइनरी होती है। यस और नो? यस सर। ये बात क्लियर है? यस सर। यहां तक क्लियर हो गया तो अब आगे भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आगे आपको थोड़ा सा अलग लगे। इसके लिए हम आगे चलते हैं। इसमें अलग से होते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया, जावा का प्रोग्राम। इसमें वही हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल नंबर लिया जिसमें 35 दिया, रिजल्ट को छोड़ने के लिए आपने नंबर पर लगा दिया, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगा दिया और उसका रिजल्ट किस में डाल दिया, रिजल्ट के अंदर डाल दिया और फिर रिजल्ट को प्रिंट करवाया। तो आप देख रहे हो व्हेन यू रन द प्रोग्राम द आउटपुट विल बी, आप आउट टाइप -36 आना कितना चाहिए था, 220 220 आना चाहिए था। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गया सर कि ये क्या हुआ भाई। आप हमने जब अभी थ्योरेटिकली देखा था तो हमें पता चला था कि सर जब बिटवाइज ऑपरेटर को आप जब अप्लाई हो तो आपसे 35 अप्लाई किया तो आपको 220 मिला अकॉर्डिंग टू ओपिनियन, बट when we execute the program in Java, then Java compiler produce the output -36. What will happen? ऐसा क्या हो गया कि -36 आउटपुट आपको मिला। बात तो वो भी सही है और बात ये दे रहा है तो ये फिर ज्यादा सही लग रही है कि भी कहीं अपने तो गलत नहीं है। नहीं, हम दोनों ही गलत नहीं है। अब सही है। अब कैसे सही है इसके लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। आगे चलते हैं। ये -36 मतलब क्या कंसेप्ट है इसका, इसको समझने के लिए बता दें। इसको समझने के लिए आप समझें कि आपकी जो यहाँ पर लिखो, देखो -36 इंस्टेड ऑफ 220। आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आपको -36 आउटपुट क्यों मिला बजाय किसके, 220 के। अब आगे देखो इसने क्या लिखा, इट इज बिकॉज, ये क्यों हुआ, the compiler is showing 2's complement of that। अब ये यहाँ पर क्या है, ये इसलिए हुआ कि जो जावा सीध है वो आपको जो आउटपुट देता है वो क्या देता है, वो आपको दिए गए नंबर का 2's complement देता है। आप जब भी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को जावा के अंदर नंबर पर अप्लाई करोगे, डेसिमल नंबर पर अप्लाई करोगे, तो जावा का कंपाइलर हमेशा उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट शो करेगा। 2's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या करे, नेगेटिव नोटेशन ऑफ द बाइनरी नंबर। 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो बाइनरी नंबर आपको फाइंड आउट हुआ उसका नेगेटिव नोटेशन। अब आपको हो सकता है ये बात समझ में नहीं आई। अब आपको सिंपल आपको बताऊं कि सर ऐसे हमें क्या पता चलेगा, कल को आपसे पूछ रहे इसका जो है वो कल 16 है, अब ये बताओ कि प्रोग्राम इसका क्या आउटपुट देगा। तो अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये हो गया कि सर जब तक रन नहीं करवाएंगे तब तक हो सकता है हमें पता ना चले। शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट, फॉर एनी इंटीजर n, मान लो कि कोई इंटीजर n है, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट, देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, किसी भी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, माइनस का निशान लगा दो, माइनस का क्या लगाओ, साइन यूज करो और n+1 कर दो। माइनस का साइन यूज करो
और n+1 कर दो, माइनस का साइन यूज करो और क्या कर दो, n+1 कर दो। पहली बात का मतलब कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। 35 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, माइनस का निशान लगाओ और 35 में 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, -36। इसी तरीके से आपको कहा जाए कि 75 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो माइनस का निशान लगाओ, 75 + 1 -76 होगा। आपको ये कहा जाए 240 का लगाओ, नो सर। इस टेबल को समझ कि आपको जैसे ये जो दिए हुए हैं ना, जब आप कॉम्प्लीमेंट किसी नंबर पर, जब आप किसी नंबर पर इनमें से आपको कोई आंसर, आपको अगर कोई रिजल्ट मिलता है इस तरीके से, तो सबसे पहले तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करो। मैं 2's कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूं। ये आपको क्या मिला हुआ है यहाँ पर, 1 कॉम्प्लीमेंट। ये अभी जैसे आपने अभी 35 का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ध्यान से सुने, अभी आपने क्या किया था, 35 का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट था, 1's कॉम्प्लीमेंट था। वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट था, 1's कॉम्प्लीमेंट था। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक बार कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपने 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करके जो डेसिमल बना उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर, उसे बोलते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो मैंने यहाँ पर जो वैल्यू ले रखी है ना डेसिमल, ये आपको कब प्राप्त हुई है, जब आपने किसी नंबर पर क्या अप्लाई किया, 1's कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया, तो ये वैल्यूज आपको सपोज करो मिल गई। अब आपको किसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पर मैंने ले रखे हैं किसी नंबर के। मान लो किसी नंबर के 1's कॉम्प्लीमेंट ये यहाँ पर डेसिमल वाले कॉलम में दिए हुए हैं। आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को बाइनरी में लिखना पड़ेगा। जैसे 0 है, 0 की बाइनरी मैंने लिख ली। ये 0 क्या है, किसी नंबर का 1 कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में अब आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड। या आप ये समझ लो कि सपोज करो कि ये नंबर दिए हुए आपको और आपको इनका क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट। सीधा समझो, ये आपको नंबर दिए हैं, इनका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इन नंबर को क्या कन्वर्ट करो, जैसे 0 है, 0 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब इसका 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया। 0 का 1 कॉम्प्लीमेंट मतलब जहां जहां 0 थे वहां पर क्या लगा दिए, 1 लगा दिए। अभी मैंने क्या बताया था, जो आपको दिया गया नंबर है उसको पहले क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। फिर जहां जहां 0 था वहां वहां क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। इसमें +1 ऐड किया। क्या किया, +1 ऐड किया और ऐड करके बाहर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। माइनस लगाने पर अब देखो इस बाइनरी के अंदर जब आप 1 को ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, -0,0,0,0 ये आउटपुट मिलेगा। तो कहने का मतलब 0 जो है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, -0 होगा। इसी तरीके से 1 है, ठीक है, 1 है, 1 की बाइनरी क्या होगी, ये होगी। अब इसको पहले 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, तो जहां 0 0 है वहां पर 1 और जहां पर 1 है वहां पर क्या आ गया, 0 बाहर लगा दिया। बाइनरी होती है, इसका क्या होता है, ये होता है। इसी तरीके से 12 की बात करें, 12 की बाइनरी ये होगी। अब जहां पर 0 था वहां पर 1, जहां पर 1 है वहां पर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर इसमें क्या कर दिया हमने, क्या ऐड किया, 1 ऐड कर दिया और 1 ऐड करने के बाद में बाहर क्या लगा दिया, माइनस। तो आपको 1 ऐड करने के बाद में ये आंसर मिला और बाहर माइनस है, तो ये किसकी बाइनरी होगी, और इसी तरीके से आपके पास 220 आया था। आपके पास क्या आया था, 220 आया था। तो 220 की बाइनरी ये रही। आपने इसको क्या किया, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया और बाहर क्या लगाया, माइनस का साइन यूज किया। बाहर माइनस का साइन यूज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्या मिल सकते हैं, रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सुनने की बात ये है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 इज 220। ये क्या कह रहा है,
कि 35 जो नंबर है, अगर आप इसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 220 मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी 35 का बिटवाइज 226 और 220 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो क्या मिलेगा, -36 मिलेगा। हेंस द आउटपुट ऑफ -36 इंस्टेड ऑफ 220। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है, आप सीधा सा फॉर्मूला याद रखो। आपको सीधा सा क्या ध्यान रखना है कि अगर आप 35 पर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन लगाते हो तो आपको जो जावा का कंपाइलर है ना, जावा का कंपाइलर हमेशा 2 कॉम्प्लीमेंट देगा। अगर आप किसी नंबर पर बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लॉजिकल करते हो कि 0 को और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया, तब तो आपको सिर्फ उस नंबर का होता है। लेकिन जावा कंपाइलर क्या करता है, जब आप किसी नंबर पर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन लगाते हो तो जावा का कंपाइलर टूज कॉम्प्लीमेंट देता है उस नंबर का। टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि जब आपने किसी नंबर पर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन लगाया तो जो आपको रिजल्ट मिला उसका क्या फाइंड आउट होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट होगा। सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ कि अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उसका -51 होगा। अगर आपको 70 का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो -71 होगा, मतलब एक ज्यादा और माइनस का निशान। अगर आपको 200 का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो -201 होगा। अगर आपको 200 अगर मैं ये कहूँ, अगर आपको 35 का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो वो -36। क्लियर है सर। क्लियर है? शॉर्टकट याद रखो। अगर आपको कल को ये पूछ ले, आपको जावा का प्रोग्राम सामने दिया हुआ है और आपको ये कह दिया जाए बिना इसको एग्जीक्यूट किए हुए बताओ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन लगाना है, आपको ये कह दिया जाए, आपको ये कह दिया जाए कि बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आपको यस और नो। यस सर। सर एक बात पूछनी थी। बोलो बेटा। सर बाकी सब्जेक्ट की क्लास कब से लगेगी? क्या कह रहे हो? बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास कब से लगेगी? बाकी सब्जेक्ट की क्लास में आपको 10 से 1 दिन लगेंगे। क्यों लगेंगे बता देते, बोलो तो। एक बात तो नहीं बोले, नहीं बोलेगा आप, क्या कह रहे हो? आप बता दो, वो नहीं बोलेगा। अरे क्या बोल रहे हो यार आप, या तो बात पूरी बोला करो, नहीं तो है ना क्लास डिस्टर्ब होती है इससे। आपको पता है लिमिटेड क्लास होती है। सर इसने बोला था ना कि एक बात वो नहीं बोलेगा, बता दो क्लास का। यहाँ तक क्लियर है ना? उसके बाद देखो अगला ऑपरेटर है बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर। इसको हम बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल क्या होता है, ये कैप वाला सिंबल, ये जो सिंबल है इसको बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर कहते हैं। अब ये जो क्या करेगा, ये कह रहा है कि द बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर कंपेयर कॉरस्पॉन्डिंग इट्स ऑफ टू डिफरेंट इट गिव्स 1। ये कि अगर दो बिटवाइज, ये अगर मान लो जैसे ये 0 है ये 1 है तो ये रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब अगर दोनों बिट्स जो है दो बिट्स है तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बिट्स और 1 है या 0 0 है तब तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अदरवाइज अगर दोनों डिफरेंट बिट्स है तब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 12 की बाइनरी ये होगी, 25 की ये होगी। आपने इसे लगाया, सॉरी ये गलती से लगा हुआ है, इस क्या लगा दिया, ये बिटवाइज और ऑपरेशन लगा दिया, 25 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ अभी टाइम आउट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास जो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको अपडेट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है।